बोला कि आपने स्टार्ट किया था स्कूल से, कॉलेजेस से, तो कैसे लोग रीच आउट कर सकते हैं स्कूल से? क्यों स्कूल्स हमें देंगे वर्कशॉप करने के लिए? हमें कैसे रीच आउट करना चाहिए? क्योंकि हमारे पास कुछ तो अथॉरिटी होनी चाहिए। कैसे लोग हमें अपना वैल्यूएबल क्लास देंगे? बिल्कुल। देखिए, अथॉरिटी आपकी उसी वक्त पता चल जाएगी जब आप उनको अप्रोच कर रहे हो, और जैसे उनको अप्रोच कर रहे हो, द वे यू अप्रोच देम, वहीं पर ही आपकी अथॉरिटी समझ में आ जाएगी। या तो आप कॉल पर हो, या तो आप 1-to-1 मीटिंग कर रहे हो, या फिर आपने ईमेल लिखी है। अब ईमेल आपने किस तरह से ड्राफ्ट करी है, देन एंड देयर दे विल बी एबल टू असर्टेन योर अथॉरिटी दैट ओके दिस पर्सन हैज समथिंग इन हिम एंड वी हैव टू कॉल हिम। उनको तभी समझ में आ जाएगा, सिंपल एज दैट। तो सो किस तरह से कैसे हम हम अप्रोच कर रहे हैं। जी, तो कैसे हम अपनी अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से? कैसे हम अपना ड्राफ्ट बना सकते हैं ईमेल? वो सीक्वेंस क्या होते हैं? हमें क्या-क्या ऐड करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए? जी, कभी कभी लोग क्या गलती करते हैं, ईमेल राइटिंग की अगर बात करें, मैंने जी, खुद मेरे ड्राफ्ट्स तैयार है पूरे, जो मेरी टीम है जो ईमेल शूट करती है, उनको ड्राफ्ट्स मैं खुद लिख कर देता हूँ। वो काम मैं कभी ओके, भी आउटसोर्स नहीं करता, बिकॉज आई नो व्हाट आई हैव टू डिलीवर। मुझे क्या पता है मैं क्या डिलीवर कर सकता हूँ, तो एक एक शब्द मैं खुद लिखता हूँ। अब जी, ईमेल राइटिंग अगेन इट इज एन आर्ट, वो कला है, और 80% लोगों को वो कला नहीं आती, दैट इज द प्रॉब्लम। बड़े से बड़े जो गुड कंपनीज में अच्छे लेवल पर लोग हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, उनको भी सच में ईमेल राइटिंग नहीं आती। अब ईमेल राइटिंग में होता क्या है, आपने किसी कॉलेज को, इंस्टीट्यूशन को ईमेल लिखी, जी, ठीक है, ईमेल लिखी, उसके बाद हम कभी कभी क्या करते हैं, वी ओवर एम्फसाइज ऑन आवरसेल्व्स दैट ओके दिस इज अबाउट मी एंड दिस इज व्हाट आई कैन डू, हाउ आई कैन हेल्प देम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब उनके स्टूडेंट्स का क्या बेनिफिट होने वाला है। मैं जी, क्या करता हूँ, इंटरव्यू स्किल्स में मैं क्या डिलीवर करूंगा बुलेट पॉइंट्स में, उसके बाद क्या फायदा होने वाला है मैं साफ साफ लिख कर देता हूँ उनको। जैसे एक बच्चे को बताते हैं ना, मैं सब कुछ लिख के देता हूँ, द की टेक अवेज ऑफ फॉर योर स्टूडेंट्स जी, आफ्टर माय सेशन as far as वाह, interview is concerned. Key takeaway number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That okay, in these 10 parameters, they will be able to do better in their life वाह, after this session. वाह, तो उनको की टेक अवेज जब मिलते हैं ना, उनका बल्ब ऑन होता है, बल्ब ऑन होता क्या है कि कॉलेजेस में ना नॉर्मली कोई अप्रोच नहीं करता उन लोगों को, राइट? या तो उनके पास होती है परमानेंट फैकल्टी, परमानेंट बोले तो जो उनके पेरोल पे होती है, या फिर होती है उनके पास विजिटिंग फैकल्टी। दो तरह की फैकल्टी होती है। अब परमानेंट फैकल्टी और विजिटिंग फैकल्टी दोनों में ही प्रॉब्लम ये, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, बट वहां पर ना एक माइंडसेट यही रहता है, ओके मेरा 1 घंटे का लेक्चर है, अच्छा 1 घंटे का मुझे इतना मिल रहा है, ओके नाउ आई हैव टू स्पेंड दैट 1 आवर, कि मुझे 1 घंटा बिताना है। ये माइंडसेट की वजह से ना बच्चे लोग सीख नहीं पाते हैं कम्युनिकेशन, इंटरव्यू स्किल्स। और यहाँ पर रोल आता है आपका। ये तो मेरा एग्जांपल था, आप जिस भी मैटर में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, वहां पर रोल आता है आपका। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिकॉज़ चीज़ और है कि आपको वैल्यू जितना आपने प्रॉमिस किया उससे कहीं ज़्यादा डिलीवर करना है, और आपको उस रूप में शेयर करना है कि उनको क्या बेनिफिट होने वाला है। बिकॉज़ नोबडी विल गिव यू द टाइम, बिकॉज़ उन्हें क्या फ़ायदा होगा? आपको भी अगर मैं एक फ़ोन बेचूँ तो आप क्यों लोगे? आप तभी लोगे जब आपको दिखेगा कि यार इस फ़ोन से मेरा फ़ायदा होने वाला है, इस चीज़ से मैं काम बहुत जल्दी-जल्दी कर सकता हूँ। सो यू जस्ट हैव टू शेयर दैट कि उनको कैसे फ़ायदा होने वाला है। जैसे अभी आपने बोला कि मैं लिखता था कि इन 10 पॉइंट्स पे उनको फ़ायदे होने वाले हैं। सो दैट इज़ द मेन टेकअवेज़ कि हमें ये बताना है कि उनको कैसे फ़ायदा होने वाला है। ये नहीं कि आप क्या कर सकते हो। ये तो आप खुद बता दोगे जाने के बाद, राइट? सो ऑसम, ऑसम। करेक्ट। ओके। सो एक मेरे मेंटीज थे, वो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि भाई मुझे सेशन लेना है। तो वो क्या करते कि वो उन्होंने बोला कि मुझे 5000 चाहिए, और बाद में पता चला उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। तो उनका ये क्वेश्चन आया कि सर मुझे कितना चार्ज करना चाहिए इनिशियल स्टेज? तो मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। जी, बिल्कुल, उससे पहले मुझे थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, क्या अपॉर्चुनिटी थी, कहाँ से आई थी, और क्या टॉपिक था। जी, वो पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात करना चाहते थे, और वो उन्होंने सीखा पब्लिक स्पीकिंग, और वो एक वर्कशॉप करना चाहते थे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। जी, कहाँ अपॉर्चुनिटी कहाँ से आई थी? स्कूल्स में, कॉलेज में। जी, कॉलेज में, जी, ओके। सी, पहला सेशन अगर आप कहीं पर दे रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग का, जी, समझने की कोशिश करें, जी, बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट होगा ना, जी, पब्लिक स्पीकिंग उनके मेन करिकुलम में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। एब्सोल्यूटली। जी, और जब वो मेन करिकुलम में कहीं भी नहीं है, वो उस पर एक भी रुपया, 5000 तो बहुत बड़ी बात है, वो एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एक भी रुपया। जी, ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है इसमें, इफ यू वांट टू क्रिएट वैल्यू, उनको बोलो कि बॉस आई विल चार्ज नथिंग, कुछ चार्ज नहीं करूंगा, मेरा एक सेशन करवाओ। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, जी, 100% कॉन्फिडेंस के साथ। फिर उसके बाद फोड़ के आता हूँ, फिर उसके बाद मन चाह रेट चार्ज करता हूँ। मेरी तो स्ट्रेटेजी यही है, एक सेशन पहला फ्री करता हूँ, आज जी, भी
that you don't know who is Ankit Ranjan, just call me for one session, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, उसके बाद मन चाहा रेट मैं चार्ज करता हूँ। तो उनको भी यही करना था, पहला सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद अगर एक ही सेशन में सब कुछ पता चल जाएगा, जी स्टूडेंट्स का फीडबैक लो, टीचर्स का फीडबैक लो, और जो मेन वहां पर हेड थे उनका फीडबैक लो, the opportunity will be yours. सो मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि फर्स्ट थिंग हमें ये फोकस नहीं करना है कि हमें पैसे कितने मिल रहे हैं, हमें ये फोकस करना है कि हमें लोगों के सामने जाना है, हमें लोगों के सामने बार बार जाना है, लोग हमें जाने, लोग आपको बुलाएंगे क्यों, आप हैं कौन, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको अपना क्रेडिबिलिटी मार्केट में जनरेट करना है, आपको दिखाना है कि आपके पास कैपेसिटी है, आप ये कर सकते हो। बट जब तक आप वो शोकेस नहीं कर रहे हो, क्यों लोग आपको पैसे देंगे? हो सकता है कि उनके पास बजट हो, बट आपको क्यों? हो सकता है अगर मेरे पास बजट हो तो मैं जिसको जानता हूँ उसे बुलाऊं, आप ही लोग। बिल्कुल ठीक। आपने जो क्रेडिबिलिटी की बात बोली ना, हाँ जी बोलिए। तो मैं ये उनको बोला कि सबसे पहले आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी होगी कि लोग आपको जाने, लोगों को ये आप बताओ कि आप कितना वैल्यू डिलीवर कर सकते हो, मैं आपको ट्रस्ट क्यों कर सकता हूँ। आप एक रैंडम पर्सन हो, मेरे पास आते हो, बोलते हो कि भाई मुझे वर्कशॉप चाहिए, मैं क्यों दूं आपको? सो फर्स्ट थिंग, डू इट फॉर फ्री, एंड देन जब आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाती है, आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है कि आपने ये किया, आपके ये रिजल्ट आए, आप रिजल्ट ला सकते हो, लोगों के पास ट्रस्ट बिल्ड होता है, देन यू कैन गो अहेड विद द मनी। जी आप कुछ बोल रहे थे। सो वेरी ट्रू। नहीं, बिल्कुल मैं यही बात बोल रहा था, आपने बहुत सही बात बोली अबाउट क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने की जरूरत है। देखो मेरे केस में क्या होता है, that credibility is there. I'm a civil servant. I'm earning good amount of money. I'm on a good position. Credibility is there. But उसके बाद भी कोई एक भी रुपया देना मुझको पसंद नहीं करेगा, मुझको पसंद नहीं करेगा एक भी रुपया देना। कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूशन, आफ्टर ऑल इट इज अ बिजनेस, वो क्यों मुझको देगा? वो मुझको तभी देगा जब मैं वैल्यू क्रिएट कर पा रहा हूँ। तो आज भी मैं उनको यही बोलता हूँ, फर्स्ट सेशन फ्री, उसके बाद मैं उनसे इतना चार्ज करता हूँ जितना वो एक विजिटिंग फैकल्टी को 1 घंटे में चार्ज करते हैं ना, मैं 5 गुना चार्ज करता हूँ, 5 टाइम्स। शर्त एक ही है कि केवल एक सेशन मुझको दे दो, एक मौका दे दो, बस मुझे वहां पर स्टेज पर जाने दो, उसके बाद आस्क योर स्टूडेंट्स एंड देन लेट मी नो, खत्म। एब्सोल्युटली। सो एक और चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि जैसे लोगों को ना, लोग के सामने जाना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं पब्लिक स्पीकर हूँ तो मुझे बार बार लोगों के सामने जाना इंपॉर्टेंट। तो आपका पर्सनल ब्रांडिंग कितना आपको हेल्प करता है मोनेटाइज करने में? पर्सनल ब्रांडिंग मोनेटाइज करने में बहुत ही कम हेल्प करता है मुझे। आपको लगेगा ये क्या बोल रहा है अंकित, बट मेरे केस में ऐसा ही है, बताता हूँ क्यों। जिस कॉलेज को, जिस इंस्टीट्यूशन को, जिस यूनिवर्सिटी को मैंने अप्रोच करा ना, अब टियर 1 सिटी में करा है तो मेरे जैसे और भी लोग अप्रोच कर रहे हैं, टियर 2 में करा है तो थोड़े कम अप्रोच कर रहे हैं, टियर 3 में करा है तो बहुत कम अप्रोच कर रहे हैं। बट द थिंग इज दे हैव वैरायटी, ठीक है। उसके बाद उनके पास इतना टाइम नहीं है, एक तो अपनी रेगुलर फैकल्टी को वो लोग मैनेज कर रहे हैं, उसके बाद विजिटिंग फैकल्टी के वो करवा रहे हैं, उसके बाद आते हैं हम लोग कि हमारे सेशन अरेंज करवाएंगे, सेमिनार अरेंज करवाएंगे। इतना समय उनके पास नहीं है, और हमारी प्रोफाइल चेक करने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो व्हाट आई डू ऑलवेज वही एक ही बात, whenever I get on a call that okay, you just let me conduct one session, 1 hour session, and then whatever you'll say we'll do. Wow, that is we have to focus on that only in our initial stage, because जब हमारे पास एक क्रेडिबिलिटी, सोशल प्रूफ हो जाता है ना, तो लोग अपने आप आपको जानते हैं। बट जब आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी, तो आपको कॉल पे, या जैसे बोलते हैं ना कि क्लोज करना, डायरेक्ट 10 मिनट की कॉल है, आपको बस उतने में आपको दिखा देना कि आपका रंग रूप क्या है। बिकॉज अगर आप 10 मिनट में किसी को क्लोज नहीं कर पाए तो इसका कोई चांस नहीं कि आप 2 घंटे में कर पाओ। बिकॉज अगर किसी भी चीज को सिंपल तरीके से नहीं कहा जा सकता तो वो कहा ही नहीं जा सकता।